देख लिया कि किस प्रकार से परमेश्वर एली से बात करना चाहता था। एली प्रभु का दास था, बहुत बूढ़ा था, काफ़ी उम्र हो गई थी और जीवन भर उसने परमेश्वर की सेवा बड़ी अच्छी तरह से की थी। उसका एक ही समस्या थी उसके जीवन में कि उसने अपना घराना बिगाड़ लिया था, अर्थात उसके बच्चे जो हैं वो परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलते थे। आज भी इस दुनिया में लोग अपनी पीढ़ियों के बारे में नहीं सोचते, उनके जीवन को बनाने के बारे में नहीं सोचते और अपनी प्लानिंग और अपने जीवन को इस प्रकार से यापन करते हैं कि अच्छे और संपन्न होने के बाद भी वो अपने बच्चों को बेस्ट नहीं दे पाते। आत्मिक जीवन में भी ये बहुत जरूरी है। एली जो है वो अपने बच्चों को जो उसकी गोद में पले थे उनको डिसिप्लिन नहीं कर सका। परमेश्वर का वचन कहता है बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसे चलना है और वो जीवन भर उससे नहीं टलेगा। अगर आपके हाथ में परमेश्वर ने कोई कोमल चीज दी और अगर वो बिगड़ जाती तो आप अपने आप को निर्दोष नहीं कह सकते। आपको बड़ी जिम्मेदारी से वो चीज दी हुई है। देखिए, इस दुनिया में रिलेशनशिप, ह्यूमन रिलेशनशिप बहुत वैल्यूएबल है और हम इस बात को समझें कि हमें जो भी इंसान, जो भी रिश्ते, जो भी कुछ दिए, परमेश्वर ने एक उद्देश्य से दिए। उसने हमें परिवार के रूप में बनाया और एक संगति के रूप में बनाया, सामाजिक बीइंग्स के रूप में बनाया। इसका भी कोई उद्देश्य है, ये अपने आप से नहीं हो गया। हम एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार। जब परमेश्वर ने कैन से पूछा तेरा भाई हाबिल कहाँ है, तो कैन बोला क्या मैं उसका चौकीदार हूं, क्या मैं उसका रखवाला? क्यों पूछा खुदा? रखवाला तो नहीं नियुक्त किया था, लेकिन अंडरस्टूड था कि दोनों भाई एक दूसरे की सुधि लेंगे। देखिए, बहुत बड़ा सवाल है मेरे और आपके सामने। तिमुथियुस को लिखते हुए पौलुस कहते हैं स्त्रियों से कहें कि वे अपने बाल बच्चों की देखभाल करें, क्योंकि अगर उनके बच्चे प्रभु में रहेंगे तो इसके द्वारा वे उद्धार पाएंगे। स्त्रियों को परमेश्वर ने बहुत महत्वपूर्ण रोल दिया। चर्च की अगुवाई बड़े बड़े पुरुष करते हैं, महापुरुष करते हैं, बड़े सेवक करते हैं, लेकिन कोई भी सेवक बिना माँ के सेवकाई के खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए हर सेवकाई के पीछे माँ का महत्वपूर्ण रोल। वेस्ली ब्रदर्स, जो मेथोडिस्ट चर्च के संस्थापक थे, उनकी माँ अपनी गवाही में कहती उनके अनेक बच्चे थे। जब बच्चे सो जाते थे तो मैं प्रति रात एक एक पर हाथ रखकर दुआ करती थी, खुदा ये बच्चा तूने मुझे दिया है, इसे अपनी महिमा में उपयोग कर। और उनके सारे बच्चे खुदा की खिदमत में निकले। कुछ नहीं किया उसने, लेकिन खुदा के सामने अपनी अमानतों को रख दिया। देखिए, बहुत सीखने की बात है। जिनकी जिंदगी गम में मुब्तला है क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया, वे खुदा के सामने रोए, मन फिराए। और जिनको परमेश्वर ऐसा अनुग्रह दे रहा है कि उनके घर में संतानों की आशीष हो, वो होशियार रहें। दिन से दिन बातें करता, रात को रात ज्ञान सिखाती और खुदा के ज्ञान सब जगह फैल जाता। मूसा से परमेश्वर का अपनी पीढ़ियों को सिखाना, और अगर पीढ़ियां परमेश्वर में तैयार हो गई तो समझ लीजिए कोई ताकत उन्हें हिला नहीं सकती। परमेश्वर का वचन कहता है मलाकी की पुस्तक, मैंने एक ही को तेरे लिए इसलिए रखा क्योंकि मैं अपने योग्य संतान चाहता हूं। यहोवा अपने योग्य संतान चाहता हूं। उसका इंटरेस्ट आपकी पीढ़ियों में। भजन संहिता में लिखा एक पीढ़ी उत्पन्न होगी जो यहोवा की कहलाएगी और केवल यहोवा की आराधना करेगी। भजन यशाया 53 में लिखा जब तू उसका प्राण दोष बलि करेगा तो वो अपना वंश देखने पाएगा, यीशु का वंश। समझ रहे? वी आर जीसस जनरेशन, क्योंकि यीशु में हम पैदा हुए और यीशु में हम पाले पोसे गए और हम उसकी संतानें हैं और हम उसकी पीढ़ी हैं। बहुत खूबसूरत बात। बहरहाल, एली ने अपने बच्चों की देखभाल नहीं की और वो बहुत दुख की स्थिति में आ गया। हन्ना और उसके बेटे शमूएल की कहानी हम अध्ययन कर चुके हैं। उसी एली के सामने हन्ना ऐसी रोई कि एली सोचने लगा ये नशे में, क्योंकि एली ने ना कभी खुद ऐसी प्रार्थना की थी, ना किसी को करते हुए देखा। एक साधारण सी वेरी कॉमन स्त्री जो थी, वो धर्म का पाठ सिखा गई एली को। आज भी सोचिए आप ऐसा मत सोचना कि जो ऊंचे ऊंचे और बड़े नाम वाले हैं उनको कोई सिखा नहीं सकता। छोटा बच्चा भी, साधारण लोग भी आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। मरियम ने कहा मैं तो प्रभु की दासी हूं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता,
परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की और दुनिया के सब लोग आज से मुझे धन्य कहें। क्यों? क्योंकि दीनता में परमेश्वर की परिपूर्णता, योग्यता में नहीं। किसी ने कहा है, गॉड डजंट वांट आवर एबिलिटी, ही वांट्स आवर अवेलेबिलिटी। वो हमारी उपलब्धता की ओर ध्यान देता, योग्यता की ओर ध्यान नहीं देता। और इसलिए परमेश्वर का वचन मुझे आपको ये सिखाता। हमने पिछले 3 अध्ययनों में देखा कैसे लोग आकर एली को बोलते थे उसके बच्चे गलत काम कर रहे हैं, कैसे एली अपने बच्चों को बोलता था, लेकिन चूंकि समय गुजर चुका था और परमेश्वर सोच चुका था कि उन दोनों बेटों को नाश करना, इसलिए एली की बात वो सुनते नहीं थे। कई बार जब परमेश्वर का अनुग्रह रहता है तो बड़े होने पर भी माँ बाप की बातें बच्चे सुन लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें बचाना चाहता। लेकिन बच्चे भी समझ ले और माँ बाप भी समझ ले। अगर एडेमेंसी है तो ये समझ लेना कि वो एडेमेंसी आपकी अपनी नहीं है, लेकिन खुदा आपके खिलाफ हो गया, इसलिए वो आपको सही रास्ते पर आने नहीं दे रहा। थोड़ा नम्र बनिए, थोड़ा झुक जाइए, अपनी अकड़ में मत चलिए। ये अकड़ जो है ना, ये खुदा ने आपको कड़क किया है, और वही है जो आपके अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय डाल सकता है। इसलिए उसकी तरफ मुड़े और उसकी ओर रुजू होकर उससे बातें करें। फिर हमने 2 अध्ययन इस पर देखे। एक जन आया एली के पास, और जो हमने दूसरे अध्याय में देखा, बहुत खूबसूरत है। और उस जन ने एली को ये बोला कि तेरे बाप दादाओं के समय से परमेश्वर ने तुम्हें चुना, मिस्र से चुना, और तेरे गोत्र को चुना कि तुम याजक का काम करो। ये तुम्हारी ओर से थोड़ी ना हुआ। हारून अपने आप से याजक नहीं बन गया था, परमेश्वर ने बनाया था। और याजक में भी तुम भेंट चढ़ाने वाले याजक हो, तंबू उठाने वाले नहीं हो। तुम स्पेशल हो, जो कि एपोद पहनकर परमेश्वर की भेंट चढ़ाते, स्पेशल हो। तुम उसकी नाकदरी कर रहे हो। परमेश्वर ने तुम्हें वो दिया जिसको तुम डिजर्व नहीं करते। लेते समय तुमने ले लिया, लेकिन जब तुम्हारे पास आया तो तुम्हारी निगाहें फिर गई, और तुम हर तरह के बुरे बुरे काम करते हो। तुम परमेश्वर के मंदिर को और उसकी भेंटों को पैरों से रौंदते हो, क्योंकि तुम मांस छीनते हो, चर्बी छीनते हो, और कहते हो नहीं हम पहले खाएंगे, फिर उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। तुम यहोवा की मेज को तुच्छ जानते हो, इसलिए कि खा के मोटे हो जाओ, ग्लटनी में लगे पड़े। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैंने जो वादा तेरे पूर्वजों से किया था, लेवी के घराने से किया था और एली से भी कहा था, वो भुजबल मैं आज तोड़ रहा हूं। भुजबल का टूटना बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमने इस पर अध्ययन कर लिया। आप में से जो आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, यूट्यूब पर इसकी सीरीज मिल जाएगी आपको, इसके पहले वाले अध्ययन को देख लें। भुजबल का तोड़ना क्या होता है, यहोवा का भुजबल क्या होता है। यशाया 53 जो समाचार हमें दिया गया उस पर किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर? द पावर ऑफ गॉड। पावर ऑफ गॉड आपको खड़ा कर देता, पावर ऑफ गॉड आपको मेंटेन करता, पावर ऑफ गॉड आपको जहां आप हैं वहां बनाए रखता। जिस दिन भुजबल निकल गया उस दिन आप मिट्टी हो गए। खुदा कह रहा है अब तुम्हारा भुजबल गया, तुम में से कोई जवान नहीं हो पाएगा, और तुम लोग टुकड़े मांगोगे, और तुम में से कोई भी अपनी पीढ़ियों को ब्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो आशीष थी वो कर्स बन गई। व्यवस्था विवरण का 28वां अध्याय, जिसमें पहले 14 वचन ये कहते हैं कि अगर तुम यहोवा का वचन मानोगे तो तुम धन्य रहोगे। धन्य घर में, धन्य बाहर, धन्य खेत में, जहां भी तुम रहोगे धन्य रहोगे। लेकिन बाकी के 15वें वचन से उधर 70 के आगे तक परमेश्वर कहता अगर मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें इतना नीचा कर दूंगा, पांव तले रौंदे जाओगे। जैसे नमक होता जब स्वाद खो देता, पांव तले रौंदा जाता। और परमेश्वर का वचन आज भी मुझसे और आपसे कहता और कह रहा है, आपकी हालत चाहे कुछ भी हो, खुदा अपनी गवाही निकाल लेता। सुनो ना, जब आप आशीषित हो और अच्छे बढ़ रहे हो तो लोग कहेंगे देखो देखो खुदा के लोग कितना अच्छा बढ़ रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं। और जब आप पैरों के नीचे रौंदे जाओगे तो दुनिया आपस में कहेगी कि देखो खुदा को जो छोड़ देता ना उनका क्या होता। खुदा का नाम आसान नहीं है। एक बार जो आप पर लग गया ना तो अपनी बात तो करता ही रहेगा। और इजराइल का इतिहास मुझे और आपको ये बता रहा है कि जो अपने मसीहा को पहचानने को तैयार नहीं, इतने हार्ड, उनकी दुर्गति कैसे इस संसार भर में हो रही है, और कैसे एक बार जो वो बिखरे दुनिया भर में तो दुनिया भर में फैल गए। एक कौम जिसको अपनी आइडेंटिटी नहीं मिली 1948 तक, और 1948 के बाद इजराइल का देश बना,
और आज दुनिया भर के लोग वहां कर बस रहे हैं। जब हरमगिदौन का युद्ध होगा, ध्यान से सुनना, क्योंकि हम आधी बात करते हैं, पूरी बात की आदत नहीं हमारी। उस दिन अनेक यहूदी मारे जाएंगे और अनेक फिर दुनिया में बखेर दिए जाएंगे। इकट्ठे होने पर खुश हो रहे हो, लेकिन दुआ करो, खुदा हम पर और इन पर कृपा कर। पश्चाताप और यहोवा को ढूंढने का मन दे, मसीह को कबूल करने का मन दे खुदा। क्यों एक बहुत बड़ी स्कैटरिंग और एक बहुत बड़ा रिवेंज इजराइल पर ड्यू है। देखा है, मैं आग में जैसे सोना ताया जाता, वैसे मैं इनके मल को दूर करूंगा और इनको शुद्ध करूंगा। बहुत बड़ी बात। सो परमेश्वर मुझे और आपको ये बताता है कि परमेश्वर हमसे सक्सेसिवली डील करता। मैं दांत लेता हूं, तुम डालियां, बने रहोगे फलोगे, नहीं बनोगे काट दूंगा। छांट दूंगा, लोग देखेंगे कि छठे हैं, देखो और फल रहे। काट दूंगा, लोग बोलेंगे ये काटा हुआ जो फेंका लाओ हमको दो, हम ही अपने चूल्हे में जला लें। परमेश्वर कह रहा। सो अकाउंटेबिलिटी और परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य बने रहना धर्म की सबसे ज्यादा चैतन्य बात। प्रभु आ रहा है, हम तैयार हैं, मन वचन कर्म से सिद्ध होते चले जाए। आज की विडंबना यह है, हर जगह हम केयरफुल रहते हैं, धर्म के मामले में हम सोचते हैं ये बड़ी कैजुअल चीज है। नौकरी पर जाएंगे टाइम से जाएंगे, खुदा के घर आराम से जाएंगे, किसी बड़े आदमी से बात करेंगे, बहुत संभल कर बात करेंगे, खुदा के बारे में और चर्च के बारे में कुछ भी बोल देंगे। दुनिया में सबसे डरपोक और दब्बू लोग होंगे, किसी से उफ नहीं निकलेगा हमसे, लेकिन कलीसिया में हम शेर की तरह दहाड़ेंगे। हर झगड़े टंटे में हमारा नाम होगा। काहे अपनी जिंदगी खराब कर रहे? खुदा का वचन कहता है परमेश्वर के सामने नम्रता और दीनता से चलना बहुत जरूरी। अब खुदा एली से बात करना चाह रहा। बातें इतनी गहरी हैं, मुझे नहीं मालूम है। शमूएल को जो यहोवा का दर्शन जो मिला है ना, उसके बारे में चर्चा करना शायद एक सेशन में पूरा ना कर पाए। कोई बात नहीं, 2 सेशन लेंगे। खुदा को एली से बात करना था, सुन रहे हैं? और अब एली उस जगह आ गया जहां खुदा उससे बात नहीं करना चाहता। क्या सोचते हैं आप? लोगों ने बोला, परमेश्वर के जन ने आके बोला, एली देखो 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 ये गड़बड़ हो रहा है, ये परमेश्वर का श्राप तुम्हारे ऊपर। अब वो स्थिति आ गई कि खुदा एली से बात भी नहीं करना चाहता। होशे की पुस्तक में यह लिखा है, एप्रेम जब बोलता था तो ऐसा बोलता था मानो परमेश्वर बोल रहा है। एप्रेम 10 गोत्रों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जब एप्रेम पाप में गिरी तो एप्रेम मर गया। उसी होशे की पुस्तक में लिखा, एप्रेम को रहने दे। एप्रेम ऐसी रोटी है जो पलटी नहीं गई। एप्रेम ऐसा व्यक्ति जिसके सर में सफेद बाल है, उसको मालूम ही नहीं कि वो बूढ़ा रहा है, उसका समय बदल रहा है, उसको नहीं मालूम। वो सोच रहा मैं तो वैसे ही हूं, मस्त हूं। वो आदमी पर तरस आएगा मुझको और आपको जो अपने मौसम को बदलता हुआ नहीं देख पा। देखिए, नवमी ने साफ किया, अभी हमने अध्ययन किया, मैं अपनी आत्मा को रीड कर सकती हूं, यहोवा ने मुझे मारा और मैं अभी परमेश्वर के साथ बहुत अच्छी परिस्थिति में नहीं हूं, लेकिन उसके घर जा रही हूं, वही मेरी सुधी लगा। काश मैं और आप भी नवमी हो जाए। अपने वर्तमान को कबूल करिए खुदा के साथ और मन फिराइए और खुदा की तरफ लौट आइए। अब वो समय आ गया जब एली से खुदा कहता है एली को रहने दो, जैसे उसने कहा ना, एप्रेम को रहने दो, अब ये बात करने लायक भी नहीं। कैसा लगेगा आपको? आप जिससे खुदा हमेशा बात करता था, अब वो एक बच्चे से बात कर रहा है कि मेरे को एली को मैसेज भेजना, जरा उसको, थर्ड पार्टी है, उसको जरा बात करो। देखो, खुदा के घर में फर्स्ट पार्टी तो खुदा है और सेकंड पार्टी उसका भक्त है जिससे वो बात करना चाहता, और थर्ड पार्टी वो है जिसके लिए वो बात करना चाहता, जिससे वो सीधे बात करना नहीं चाहता। तो एली अभी तक परमेश्वर के लिए सेकंड पार्टी था। परमेश्वर की मंदिर में जाता था, भविष्यवाणी करता था, लोगों की सेवा करता था, ईश्वर का वचन सुनाता था। सेकंड पार्टी, खुदा बोलता था, उसको मालूम था खुदा कैसे बोलता, उसका अनुभव था उसका, इसीलिए उस शमूएल को काउंसिल कर सका। जिसको नहीं मालूम वो क्या काउंसिल करे? अब परमेश्वर एली और उसके बेटों की बात शमूएल से कह रहा था। अब शमूएल बच्चा है, शमूएल क्या जाने।
सुनो ना, शमूएल तो कुछ समझता नहीं, छोटा, और वो भी एली का सेवक है। अब जिसकी सेवा के लिए निकला, मम्मी छोड़ के गई है, उसके उसके चरणों में पड़ा रहता है, वाचा के संदूक के पास सोता है। एली का मतलब एली की शरण में वो मंदिर में ही रहता है। अब वो एली के खिलाफ क्या बोलेगा? लेकिन परमेश्वर एली के खिलाफ बात करना चाह रहा और शमूएल से बात करना चाह रहा। तो परमेश्वर का मैसेज एली के लिए शमूएल के द्वारा, अंतिम मैसेज। उसके बाद जो होना है वो डिक्लेरेशन है। वो मैसेज क्या कहेंगे? उसको कहेंगे घोषणा है परमेश्वर कि अब ये होने जा रहा। देखिए, परमेश्वर के स्टेजेस में हमसे व्यवहार का विवरण किया गया। एक तो आप अपने आसपास बिना किसी प्रभु के दास के लोगों की चर्चा से, सामाजिक जीवन से, कलीसिया की संगति से बहुत सी बातें खुदा आपसे कर लेते हैं। नहीं तो प्रभु के दास आते हैं और आपसे आकर बातचीत करते हैं और आपको समझाते हैं। नहीं तो फिर परमेश्वर आपके लिए मैसेज दे देता कि बस हो गया, इसका छोड़ दो इसको। इब्रानियों 10 में लिखा है, यदि परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने के बाद भी अगर हम उसके अनुरूप जीवन नहीं चलते तो हम यीशु को पैरों से रौंदते हैं, उसके लहू का अपमान करते हैं। ऐसे लोगों के लिए कुछ बाकी नहीं है, बस ये है कि वो इंतजार करते रहें न्याय के दिन का। ऐसे दुष्ट लोगों के लिए, ऐसे पापी लोगों के लिए, उनको वो पापी हो गए और उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। अब कुछ अच्छा नहीं कर सकते, वो कोई महिमा नहीं कर सकते, कोई सेवा नहीं कर सकते। अब उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, मरते रहो, मरते रहो, जीते जी मरते रहो और अपनी मौत का इंतजार करते रहो। न आया था, न आया है, न आएगा कोई, क्या करें अगर न इंतजार करें? जिंदगी इंतजार से भरी पड़ी और कोई आ नहीं रहा जीवन। यह एक भटकाव, कुछ नहीं कर सकते आप। अब आपके लिए न्याय और दंड का ही बाकी है, बाकी कुछ नहीं बचा। सुनो, अच्छी बात, शैतान को कोई न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि शैतान की घोषणा हो चुकी। जैसे एली की घोषणा शमूएल ने की ना, वैसी शैतान की घोषणा क्रूस पर हो गई, और क्रूस पर ही परमेश्वर ने उसको अपनी घोषणा दे दी और उसका सिर कुचल दिया। इससे पहले कि श्वेत सिंहासन रखा जाए, यीशु मसीह का सिंहासन रखा जाए, उससे पहले अजगर, प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय के अनुसार अजगर, पशु और झूठा भविष्यवक्ता, 3 लोग आग की झील में होंगे। ये इनॉग्रेट करेंगे हेल को। पशु और झूठा भविष्यवक्ता पहले जाएगा और शैतान जो 1000 साल के बाद छोड़ा जाएगा, उसके बाद वो आग की झील में डाला जाएगा। कोई न्याय नहीं है उनका, हो गया, डिसीजन हो गया। देखिए, परमेश्वर के निर्णय बहुत अद्भुत है और उसने जगत की उत्पत्ति से पहले से लोगों को चुन लिया। तो जिनको नहीं चुना उनका डिसीजन तो शुरू से ही हो गया। वो दयालु परमेश्वर मुझ पर और आप पर दया कर रहा, और मुझे और आपको ये कह रहा, सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करो, दुश्मनों के लिए भी दुआ करो, क्योंकि क्या जाने परमेश्वर के मन में आदि से क्या है, किसके लिए उसने क्या फैसला करके रखा, आपको नहीं मालूम। पौलुस ने कहा, अरे ये नगर तो बहुत खराब है, चलो सुबह चले जाएंगे। तो रात को प्रभु ने दर्शन दिया, पौलुस मत डर, इसमें प्रचार करते रहे, क्योंकि यहां अनेक ऐसे लोग हैं जिन्हें मैंने चुन रखा। पौलुस अपनी शक्ति से सोच रहा था, परमेश्वर अपने अनुग्रह से उसका हिसाब दे रहा था। वो बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, एली की प्रेजेंस में ही रहता था। वो एली की प्रेजेंस को प्रैक्टिस करता था। एली के लुच्चे बच्चे एली की प्रेजेंस को प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए डर ही नहीं था। पप्पा कुछ भी करें, हमको तो जो करना मंदिर में वो करेंगे। पप्पा की प्रथाएं और मान्यताएं भी तोड़ दी। लेकिन शमूएल जो है वो एली की उपस्थिति में रहा करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलते थे। अब यह उस समय की, उस ब्रैकेट ऑफ टाइम की विशेषता। क्यों बोल रहा परमेश्वर ये? क्योंकि बहुत कम लोगों को दर्शन मिलता और वचन बहुत रेयर था, दुर्लभ था। ऐसे समय में खुदा ने अपने दास के द्वारा एली से भी बात की और अब शमूएल के द्वारा भी वो बात कर रहा। खुदा अपना वचन दे रहा, और न केवल दे रहा है लेकिन शमूएल को हमेशा बात करने के लिए चुन रहा है। अब वचन दुर्लभ नहीं रहेगा,
सुनिए, बहुत खूबसूरत बात। ये बोला गया है कि अभी तक कोई किसी से बोल ही नहीं रहा था। सुनने लायक कौन है? जब लोग सुनने लायक नहीं है तो बोलने वाला क्या बोलेगा? सो परमेश्वर का वचन ये कह रहा कि जब सुनने वाला सुनने लायक नहीं है तो परमेश्वर उससे क्या बातें करेगा, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह। देखिए, जब लोग सुनने के लिए होते हैं ना, परमेश्वर का वचन आता। इसीलिए मंडली के लिए बहुत जरूरी है कि हम वचन की भूख और प्यास लेकर चलें। आगे देखेंगे हम एक किताबों में लिखा वचन और पढ़ा हुआ वचन क्या होता है, और परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ वचन क्या होता है, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे आज। सो परमेश्वर का वचन कहता है, उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था, और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली हो गई थी और उसे कुछ सूझना पड़ता था जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था। अब एली बुजुर्ग भी हो गया था, आंखें धुंधली हो गई थी और सूझना कम हो गया, मतलब सेंसेस डाउन होने लगे, सूझता कम था। एक दो बार बोलो तो एली एक बार सुनता था, बोलो कुछ और समझता कुछ था। उसके पास जाके कान पर जोर से बोलो तो एली को सुनाई पड़ता। सुनो ना, जब कोई खुदा की आवाज ना सुने और जब कोई खुदा की सूझबूझ को अपने साथ न ले तो फिर वो होना ही है। जब इसहाक को परमेश्वर ने सूझबूझ दी थी कि उसका पिता एक मिशन के लिए निकला है और इस्माइल को हटा दिया गया और सब कुछ उसे दिया गया है कि वो परमेश्वर के मिशन को लेकर कनान देश में जाए और बसे, तो इसहाक जो है वो उस एसाव को पसंद करता था जो वहीं की लड़कियां ले गया था। वो कौन सा आगे जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, वहीं रहेगा, क्योंकि उसकी पत्नियां वहीं की दो दो पत्नियां ले, और वो एसाव को देख देख कर उसको आशीष देना चाहता है, उसका जो शिकार का मांस खाना चाहता है। टेस्ट में बहुत जुबान से कमजोर है, खाने पीने का शौक है। खुदा का मिशन तो अलग है। आज चर्च में अगर मीटिंग हो रही है तो पास्टर क्या बोल रहा है वो कम देखते लोग, हंडे में क्या पकड़ा हो जा रहा है, 10-20 लोग तो वहीं लगे रहते, वचन कुछ भी बोले पास्टर। मिस्र के लोग के को याद कर करके इजरायली रोते थे कि हम हंडे के पास बैठ के खाते थे। जो खुदा कर रहा आज कर रहा है, गुलामी से लाया, जो खूंटी बीन बीन कर और ईंट बनाते थे और यहोवा यहोवा पुकारते थे, वो याद नहीं कर रहे। गुलाम की तरह जो मांस खाया करते थे हंडे के पास, वो याद कर। इसहाक को परमेश्वर ने धुंधला कर दिया, उसको दिखता ही नहीं था, क्योंकि परमेश्वर याकूब को ब्लेस करना चाहता था। अब जब परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर के अद्भुत योजना में याकूब को परमेश्वर ने अपने लिए चुना था, इब्राहिम, इसाक और याकूब का परमेश्वर। अब जिसको खुदा ने चुना उसको इसाक ब्लेस न करना चाहे, और जिसको खुदा ने नहीं चुना है उसका मांस खा खा के उसको ब्लेस करना चाहे, तो क्या खुदा होने देगा? क्या खुदा ने कहा इसकी आंख कमजोर करो। सुनिए, इसको समझिए। जब आप परमेश्वर की बातें सुनते हैं आपके कान ठीक रहेंगे, जब आप परमेश्वर की बातों में मन लगाएंगे तो आपके सेंसेस ठीक रहेंगे, आपको सब सूझेगा, चाहे आप कितने भी उम्र पार हो। जवान थकित हो जाएंगे लेकिन आप नहीं ऊंचाई ओढ़ो। जितना बुजुर्ग होगे उतना आपका सियानापन और आपकी मेच्योरिटी बढ़ती चली जाए। एली साहब हो गए धुंधले आंख से, और सूझता था नहीं क्योंकि दुश्मन आ रहा था, और जब खबर मिलेगी कि दोनों बेटे एक दिन में मरे तो एली कुर्सी से गिरेंगे, गर्दन टूट जाएगी, मर जाएंगे। तो उस परिस्थिति में खुदा ने उसको लाके छोड़ दिया, कुछ नहीं कर सकता था। ऐसी मजबूर जिंदगी के सामने शमूएल जो है बड़ी नम्रता और दीनता से खुदा की खिदमत करता था। और लिखा है, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। उसकी पता बता गया। लूका में एक सुसमाचार है, तुम्हारी कमरें बंदी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहे। दीपक बुझना नहीं चाहिए। दीपक जो है परमेश्वर के प्रकाश का, परमेश्वर के आदान प्रदान का, परमेश्वर के आलोक का प्रतीक है जो मेरे आपके।
शायद ऐसा लगता है कि अगर दीपक बुझ जाता तो परमेश्वर कहता अब कल बात करेंगे। मुझे नहीं लगता कि खुदा बात करता अगर दीपक बुझ जाता और इसका सोने का समय हो जाता और शमूएल नींद में आ जाता तो परमेश्वर फिर बात नहीं करता। शमूएल जगा हुआ था, वाचा के संदूक के पास लेटा हुआ था और दीपक जल रहा था। मतलब बात करने का राइट टाइम था। कोई आसपास नहीं था, मंदिर में हलचल नहीं थी और खुदा कम्युनिकेट करना चाहता। अकेले में तो मिलो ना खुदा से, बोलना तो वो बहुत कुछ चाहता। बोलने लायक माहौल तो बनाओ, बोलने लायक जगह तो मिलो। दिन भर में शमूएल से खुदा ने कुछ नहीं बोला। जब खुद शमूएल अकेले मिला तो खुदा ने उसको टच करना शुरू किया। और यहां पर लिखा है, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा क्या आज्ञा। जहां वो था वहीं आवाज आई, शमूएल शमूएल, उसका नाम से। एली भी पुकारता होगा इसी नाम से और शमूएल दौड़ के जाता था। देखिए, जहां शमूएल था वहीं से उसने बोला क्या आज्ञा। फिर भी खुदा नहीं बोला। बात तो हो गई ना। खुदा ने कहा शमूएल शमूएल, शमूएल ने कहा क्या आज्ञा। खुदा को बोलना शुरू करना था, लेकिन खुदा ने बोलना शुरू नहीं किया। जब तक शमूएल ये नहीं बोला ए खुदा बोल क्योंकि तेरा दास सुन रहा है, तब तक खुदा ने बात आगे नहीं बढ़ाई। क्या आज्ञा बोलने से नहीं होगा काम। परमेश्वर जीवता परमेश्वर तुमसे बात करना चाह रहा, उसके योग्य तैयार तो हो जाओ। बहुत सारे मसीह लोग क्या आज्ञा तक रुके हो, आगे होके ये नहीं बोल रहे खुदा बोल मैं सुन रहा हूं। इसका मतलब क्या होता मालूम, कि मेरा परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है और चाहे कुछ भी हो जाए उसकी बात को मुझे सुनना है, प्रायोरिटी देना है और उसके अनुसार अपने आप को चलाना है। ए खुदा बोल मैं सुन रहा हूं। क्या आज्ञा से बात नहीं बनती। जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर ने कहा आदम तू कहां है, तो चुप गया था। क्या आज्ञा क्या बोलेगा। जब परमेश्वर इब्राहिम को बुलाता था तो इब्राहिम बोलता था मैं यहां हूं। फिर परमेश्वर उससे बातें करता था। हो सकता आगे को परमेश्वर शमूएल को बुलाता होगा शमूएल, और शमूएल कहता होगा हाँ बोल प्रभु। आगे बातें हो जाती थी। फर्स्ट मीटिंग में शमूएल के ये बोलने पर भी कि क्या आज्ञा, खुदा नहीं बोला उससे। तो जब ऐसा हुआ तो वो गया एली के पास और एली से कहने लगा क्या आपने मुझे पुकारा है। तो उसने कहा नहीं नहीं मैंने नहीं बुलाया, जा फिर से सो जा। ऐसा 3 बार हुआ। यहां पर लिखा है, तो तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा क्या आज्ञा, तूने मुझे पुकारा। उसने कहा हे मेरे बेटे मैंने तुझे नहीं पुकारा, फिर जाके लेट रहा। 7वां वचन बहुत इंपॉर्टेंट। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और न यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। ये की वर्ड है आज का लास्ट। मंदिर में छोड़ दिया गया था, खूब सेवा करता था, लेकिन यहोवा को पहचानता नहीं था। ये बात और है कि तारुफ ना हो सका, हम जिंदगी के साथ बड़ी दूर तक गए। शमूएल अभी तक शमूएल नहीं था, क्योंकि शमूएल 2 कारण से शमूएल नहीं था। एक तो वो यहोवा को नहीं पहचानता था और दूसरी बात यहोवा का वचन उस पर प्रकट नहीं हुआ। शास्त्र पढ़े जाते थे, पुराना नियम पूरा पूरा पढ़ा जाता, फिर वो कौन सा वचन है जो प्रकट होता। वो जीवित वचन है जो मुझसे और आपसे बातें करता है, लिखित वचन के द्वारा और अन्यथा भी। 2 चीजें शमूएल के लिए जरूरी थी, एक वो अपने यहोवा को पहचाने और दूसरा यहोवा उससे बात करे। यूहन्ना 17:3 में लिखा अनंत जीवन ये है कि वे तुझ अद्वैत परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने, टू नो गॉड। खुदा के साथ चले और खुदा को नहीं जाना तो कोई मतलब। इसलिए नया जीवन, उद्धार, परमेश्वर की गवाही मेरे और आपके जीवन के लिए जरूरी। कि आप अपने मुंह से कह दें कि मैंने उसे पहचाना, मैंने अपने पाप माने और मैंने अपने परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से ग्रहण कर लिया। नहीं तो आप वो शमूएल हैं जो मंदिर में तो हैं लेकिन न यहोवा को जानते हैं, न उसका वचन आप पर प्रकट हुआ। बहुत सारे ईसाई लोग आज चर्चेस में, बहुत सारे, जिनसे न यहोवा मिला है और न उससे बातें की।
आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, जो कुछ उत्पन्न हुआ उसके बगैर कुछ भी उत्पन्न नहीं, और वचन देहधारी हुआ। द वर्ड वॉज पर्सोनिफाइड। और यीशु ने जो जो बोला इस दुनिया में, वो परमेश्वर देह रूप में इंसान से बात कर रहा था। पहचानो ना। जब पतरस ने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो यीशु ने कहा ये वचन तुझे नहीं मिला, ये परमेश्वर ने दिया, तू अपने आप से बोल ही नहीं सकता। तो ये कौन सा वचन है? कौन सा वचन है जो मुंह तो पतरस का और वचन खुदा का? यीशु ने कहा पतरस तू धन्य है, ये बात तुझे परमेश्वर ने दी, तू तो बोल नहीं सकता कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह। जो आत्मा ये अंगीकार नहीं करती कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मसीह है, वो ख्रिस्ट विरोधी की आत्मा। यूहन्ना के पत्रियों में भी हम पढ़ते हैं, थिस्सलुनीकियों में भी हम पढ़ते हैं ख्रिस्ट विरोधी के बारे में। आज का प्रश्न इस स्टडी को पूरा करते हुए मेरे और आपके सामने ये है, क्या हम यहोवा को पहचानते हैं? और क्या यहोवा का वचन हम पर प्रकट हुआ है? क्या वो हमसे बातें करता है? हम एली के समान थर्ड पार्टी तो नहीं है। हमारे बारे में ज़माने में बात हो रही, लेकिन हमसे कोई बात नहीं कर रहा। इससे बड़ी बेइज्जती किसी इंसान की इस दुनिया में नहीं है कि उसका रचने वाला उसके लिए दूसरे से बात करे और उससे बात करना ना चाहे। मसीह जीवन को संभालिए अपने, और कह दीजिए कभी भी, जब भी आप अपनी दुआ करते हैं, खुदा से कह दें मेरे आत्मिक जीवन में मुझे थर्ड पार्टी कभी मत बनाना, मैं सेकंड पार्टी रहूँगा। मैं तेरी भक्ति करूँगा, तेरी सेवा करूँगा, तू मुझसे सीधे बात करना। ऐसा ना हो कि तू मुझे नज़र से उतार दे और मेरे बारे में दूसरों से बातें करे, मुझे पसंद नहीं। संबंधों की नज़ाकत को समझें और प्रभु की सेवा करें। कल इससे आगे बात करें। प्रभु आपकी रक्षा करे और आपकी सहायता करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आपकी ओर करे और आप पर अनुग्रह करे। परमेश्वर आपको ऐसा अनुग्रह प्रदान करे कि आप यहोवा के सिखाए चलने वाले हो सकें, अपने प्रभु को पहचानने वाले और उसके वचन के साथ व्यवहार करने वाले व्यक्ति बन सके। आप ऐसे ना हो कि आप मंदिर में तो पाए जाएं लेकिन यहोवा को न जानते हो। परमेश्वर आपके अंधकार को दूर करे और अपनी कृपा से आपको अपनी संतान बनाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से सदा सर्वदा होती रहे।